हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे आपके स्टैंडर्ड 8th का इंग्लिश बाल भारती का 2.1 यस यूनिट 1, जिसमें हम चारों चैप्टर थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। और 2.1 का अभी हम पढ़ने वाले हैं वोकेशन, जो कि ये एक तरह की पोएम है। ये लेसन नहीं है, देखने पर ये हमें लेसन जैसी लगती है, पर ये पोएम है और इस पोएम के जो राइटर है वो है रविंद्रनाथ जी टैगोर। इस पोएम में बताया गया है कि एक बच्चा है जो अपने काम से बोर हो चुका है और वो जिन लोगों को देखता है उसी की तरह बनने की वो इच्छा जताता है। तो ये पोएम बहुत ही मजेदार है और समझने में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहूं। तो बच्चों, हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो है वोकेशन। देखो, वोकेशन सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि भाई वोकेशन क्या होता है। देखो, एक होता है ऑक्यूपेशन, एक होता है वोकेशन। ऑक्यूपेशन यानी भी हम कह सकते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, ओके, जो हम व्यवसाय कर रहे हैं वो भी ऑक्यूपेशन। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी 9 to 5 जॉब में जा रहे हैं अगर कोई, तो वो हो गया ऑक्यूपेशन। जैसे कोई टीचर है ना, या फिर कोई डॉक्टर है, या फिर कोई इंजीनियर है। सो दैट इज ऑक्यूपेशन कि आप क्या करते हैं। तो जी हाँ, हम ये हैं, या फिर हमारे फादर ये हैं। एक वोकेशन होता है व्यवसाय। ये एक वोकेशन ऐसा होता है जिसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। जैसे वो खुद के मालिक होते हैं, वो जब चाहे अपने काम पर जा सकते हैं, जब चाहे अपने काम से वापस आ सकते हैं। वोकेशन व्यवसाय या धंधा जिसे हम कहते हैं। तो ये है वोकेशन, और वोकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो रविंद्रनाथ टैगोर जी इस पोएम में बताते हैं कि यहाँ पर ये पोएम जो है ये एक बच्चा बोल रहा है, अपनी फीलिंग्स को बता रहा है, और उसी फीलिंग्स को अभी हम समझेंगे। When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane। देखो, when the gong sound 10 in the morning, गॉन यानी होती है घंटी, जो स्कूल में घंटी बजती है ना, उसे कहते हैं गॉन्ग। तो 10 इन द मॉर्निंग, जब सुबह 10 बजे की घंटी बजती है, जब सुबह स्कूल जाने के लिए 10 बजे की घंटी बजती है, और उस समय जब मैं अपने लेन से, अपनी गली से, लेन यानी गली, अपने गली से जब मैं स्कूल की ओर बढ़ता हूँ, एवरी डे आई मीट द हॉकर्स क्राइंग। मैं हर दिन किन्हीं किसी हॉकर से मिलता हूँ। हॉकर यानी फेरी वाला। जैसे कि मान लो कि कोई चीज आपके घर के सामने किस गली में अगर कोई लेकर आ रहा है और चिल्लाते हुए उन चीजों को बेच रहा है, उसे हॉकर कहते हैं। चाहे वो फेरी वाला सब्जी वाला हो सकता है, कपड़े वाला हो सकता है, बर्तन वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो घूम घूम कर अपने सामान को बेचता है उसे कहते हैं हॉकर, फेरी वाला। तो ये बच्चा क्या कहता है, एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। मैं हर दिन, जब भी मैं स्कूल के लिए निकलता हूं, हर दिन चिल्लाते हुए एक फेरी वाले से मिलता हूं। और वो फेरी वाला क्या कहता है, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़िया, कांच की चूड़िया, चूड़िया, कांच की चूड़िया। मतलब वो अपनी चूड़ियों को बेच रहा है। इस तरह से वो चिल्लाते हुए गलियों में घूमता रहता है। अब इस हॉकर्स को देखकर, जैसे यहाँ पर आप ये हॉकर को देख पा रहे हो, ओके, ये चूड़ी वाले को देख पा रहे हो, फेरी वाले को। इस फेरी वाले को देखकर अब बच्चे के मन में क्या ख्याल आया, चलिए इस बात को जानते हैं। देयर इज नथिंग टू हरी हिम, नो देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। अब देखो, बच्चा क्या कहता है कि भाई मुझे रोज सुबह 9 बजे उठना है, फिर तैयारी करनी है, रोज सुबह 10 बजे स्कूल के निकलना है, 5 बजे छुट्टी होंगी तो घर ही आना है, फिर शाम को मुझे पढ़ना है और फिर सो जाना है। दैट इज माई डेली लाइफ, और मुझे ये करना ही पड़ता है, मैं बाध्य हूँ इस काम के लिए। ऐसा वो बच्चा कहता है ना, ऐसी उसकी मन में सोच है। तो इस सोच को लेकर वो फेरी वाले के बारे में क्या सोचा है, देखिए। देयर इज नथिंग टू हरी हिम, नो, इसको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे इतने बजे इस गली में पहुंचना है, या मुझे इतने दिन में इतना सामान बेचना ही है, या मुझे इस टाइम पे इस प्लेस में होना ही चाहिए। उसे अपने काम की जल्दी नहीं है, वो बस घूम रहा है और अपने सामान को बेच रहा है। देर इज नो रोड ही मस्ट टेक, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है, कि कोई कंपलसरी नहीं है कि वो उसी रोड में जाए, वो उसी गली में जाए, वो उसी गली में घूमकर सामान बेचे। उसके मन की इच्छा, वो कहीं पर भी जा सकता है और अपना सामान बेच सकता है। नो प्लेस ही मस्ट गो, कोई स्पेशल ऐसी प्लेस नहीं कि उसे वहीं पर जाकर ही अपना सामान बेचना होगा। नो टाइम ही वेन ही मस्ट कम होम, उसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है कि उसे कितने बजे अपने घर वापस जाना है।
वो कभी भी अपने घर वापस जा सकता है। दिन भर की कमाई अगर वो 2 घंटे में करता है तो भी वो अपने घर वापस जा सकता है। कभी कम कमा सकता है, कभी ज्यादा सामान बेच सकता है, कभी किस गली में घूम सकता है, कभी नहीं जा सकता है, उसकी इच्छा पर है। तो ये अपने मर्जी का मालिक है। ये जो है फेरी वाला जो है, चूड़ी वाला जो है, ये अपने मर्जी का मालिक है। पर मैं अपने मर्जी का मालिक नहीं हूं। मुझे तो हर दिन स्कूल जाना है और 5 बजे घर वापस आना ही है। तो बच्चा क्या कहता है? आई विश वेयर अ हॉकर। काश मैं एक हॉकर होता, मैं भी अपने मन मर्जी का मालिक होता, मैं भी उसके तरह घूम रहा होता, मैं भी अपनी इच्छा से किसी भी गली में जा रहा होता। तो इस तरह से जो बच्चा है वो अपनी इच्छाएं जता रहा है। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। मैं भी अपना पूरा दिन सड़कों पर बिताता और चिल्लाता, चुड़िया, कांच की चुड़िया, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते हुए मैं घूम रहा होता और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता, मैं मेरे मर्जी का मालिक होता। When at 4 in the afternoon I come back from the school। अब फिर बच्चा क्या कहता है? अब ये तो हो गई सुबह स्कूल जाने वाली बात। अब वो स्कूल से वापस आ रहा है, तब क्या होता है देखिए। When at 4 in the afternoon, जब दोपहर में 4 बजते हैं और 4 बजे जब वो दोपहर के 4 बजे जब वो स्कूल से वापस आता है, आ कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब वो स्कूल से घर वापस आ रहा होता है, तब वो क्या देख रहा है देखिए। वो कहता है आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस द गार्डनर गार्डनिंग द गार्डन। बच्चा क्या कहता है? आई कैन सी थ्रू द गेट, मैं गेट से देख पा रहा हूं कि एक घर है, जिस घर में एक गार्डनर है, एक माली है। और ये माली क्या करता है? डिगिंग कर रहा है, मतलब खुदाई कर रहा है, जमीन की खुदाई कर रहा है, जमीन को खोद रहा है, पेड़ों की देखभाल कर रहा है ना। तो अब यहाँ पर ये बच्चा देखिए माली को देखकर अपनी क्या इच्छा जता रहा है। यहाँ पर अब माली को देखकर उसकी इच्छा जागने लग गई है। तो जब वो शाम को वापस आता है घर, तो गेट से देखता है किसी घर में कि एक माली है जो गार्डन में खुदाई कर रहा है। सो वो देखता है ही डज व्हाट ही टेक्स विथ हिज प्लेस। ही डज व्हाट ही टेक्स विथ हिज प्लेस, उसके हिज स्पेड, नॉट प्लेस। ही डज व्हाट ही लाइक विथ हिज स्पेड। वो जहां चाहे अपनी कुदाल का यूज कर सकता है। स्पेड यानी कुदाल जिससे खोदा जाता है। वो जहां चाहे अपनी कुदाल का यूज कर सकता है, जहां चाहे वो कुदाल से जमीन को खोद सकता है। ही सॉइल हिज क्लॉथ विथ डस्ट। वो अपने कपड़े मिट्टी में लगा सकता है, मतलब मिट्टी से अपने कपड़ों को गंदे कर सकता है। उसको कोई डांटने वाला नहीं है। नो बडी टास्क हिम टू टास्क। ओके, नो बडी टास्क हिम टू टेक्स हिम टू टास्क। टेक्स समवन टू टास्क का मतलब होता है स्कोल्ड एंड करेक्ट। किसी चीज की मतलब कोई गलती हो गई तो उसे डांट मिलेगी और फिर उसे सुधारना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जब स्कूल में पढ़ते हैं, मैथ्स का एक आधा आंसर अगर रॉन्ग हो गया तो वहां डांट पड़ जाती है, उसके बाद फिर उसे सुधारना होता है। यहाँ पर माली के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी कुदाल लेकर गार्डन में कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी खोद सकता है, वो अपने कपड़े गंदे कर सकता है, उसे कोई डांटने वाला नहीं है। टेक्स हिम टू टास्क, उसके लिए कोई स्पेशल टास्क भी नहीं है। वो जहां चाहे, जैसे चाहे, जमीन में चाहे, जितना चाहे उतना गड्ढा जब चाहे तब कर सकता है। वो उसकी इच्छा पर है। तो उसे कोई बोलने वाला, डांटने वाला नहीं है। वो फ्री माइंड से काम करता है। सो इफ ही गेट बैक इन सन और गेट्स वेट, आई विश आई वेयर गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी स्टॉप मी फ्रॉम द डिगिंग। अब यहाँ पर एक और बात कही है इसके बारे में। इफ ही गेट्स बैक इन द सन और गेट्स वेट, चाहे वहां पर बारिश हो, धूप हो, गीली जमीन हो या सूखी जमीन हो, वो कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी वो काम कर सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसे देखकर बच्चा क्या कहता है? आई विश आई वेयर अ गार्डनर। काश मैं एक माली होता, काश मैं एक गार्डनर होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। मैं क्या करता? मैं जहां चाहे वहां पर डिगिंग करता, और इसे डिगिंग करने के लिए, गार्डन में जमीन को खोदने के लिए मुझे कोई भी स्टॉप नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता। नो बडी टू स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोकता फ्रॉम डिगिंग, खुदाई करने से, डिगिंग करने से। अब ये हो गई गार्डन को देखकर उसके मन की इच्छा, कि वो गार्डनर को देखकर, माली को देखकर उसके मन में क्या इच्छा जागती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज इट्स गेट डार्क, जैसे ही रात हो जाती है, इन द इवनिंग माई मदर सेंड मी टू बेड। रात में या शाम में
मेरी मम्मी मुझे बेड पर भेज देती है सोने के लिए। जब वो बच्चा सोने जाता है तो सोते समय वो क्या देखता है, देखिए वो देखता है, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। बच्चा देखता है, बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी खुली खिड़कों से खुली खिड़की से रात में सोते समय मैं अपनी सॉरी मैं अपनी खुली खिड़की से ये देख सकता हूँ कि एक वॉचमैन है जो लेन में मतलब मेरी गली में आना जाना कर रहा है। अप एंड डाउन मतलब आना जाना, जैसे ट्रेन के लिए भी अप एंड डाउन का टाइम यूज करते हैं ना, वैसे अप एंड डाउन यानी यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं होगा, अप एंड डाउन यानी यहाँ पर होगा आना जाना। तो वो जो वॉचमैन है वो वॉकिंग कर रहा है मेरी लेन में, मेरी गली में अप एंड डाउन आना जाना कर रहा है। तो उस वॉचमैन को देखकर बच्चा क्या कहता है, देखिए, द लेन इज डार्क एंड लोनली। जो गली है वो अंधेरी गली है और सुनसान गली है। लोनली मतलब सुनसान, अकेली, ठीक है। लोनली मतलब एक साइलेंट हो सकता है, अकेला होता है, या सुनसान हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अंधेरी सुनसान गली में द लेन इज डार्क एंड लोनली, जो लाइन है, जो लेन है, जो गली है वो अंधेरी है और सुनसान है, अंधेरी सुनसान गली है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन हिट्स हेड। और जो स्ट्रीट लैंप है, स्ट्रीट लैंप मतलब सड़कों पर, सड़कों के किनारे जो खंबे लगे होते हैं, ठीक है, जो पोल लगे होते हैं जहां पर लाइट्स लगी होती है, उसे कहते हैं स्ट्रीट लैंप। और ये जो स्ट्रीट लैंप है ये जायंट है, जायंट मतलब राक्षस के जैसे बड़े, विथ वन रेड आई, जिसकी एक लाल आंख है उसकी, उसके सिर पे। अब आप इमेजिन कर सकते हो एक बड़ी सी चीज, जायंट राक्षस के जैसी, एक काफी बड़ी, और उसकी लाल आंख हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बच्चा यहाँ पर क्या इमेजिन कर रहा है कि गली जो है वो अंधेरी है, अकेली है, ठीक है, सुनसान गली है, सुनसान गली में एक जायंट खड़ा हुआ है जिसकी लाल आंख है। द वॉचमैन, और इस गली में वॉचमैन जो है वो आना जाना कर रहा है। द वॉचमैन स्विंग हिज लालटेन लैंटर्न, लैटरन ये जो है के इसको हम क्या पढ़ेंगे, लैंटर्न, और इसका मतलब होता है लालटेन। द वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न, तो वॉचमैन जो है क्या कर रहा है, गली में अप डाउन कर रहा है, आना जाना कर रहा है, और अपने जो लालटेन है, हाथ में रोशनी के लिए जो लालटेन लिए है, उसे वो ऐसे झुलाते हुए वो आगे बढ़ रहा है। सो एंड वॉक विथ हिज शैडो एंड हिज साइट, और वो क्या कर रहा है, लालटेन से जो उसकी परछाई बन रही है, उस परछाई से वो परछाई के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी परछाई के साथ वो जाने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो बच्चा सोचता है कि ये देखो मम्मी मुझे रोज बिस्तर पे भेज देती है सोने के लिए, पर इस वॉचमैन को देखो, ये तो रोज मुझे ऐसे ही दिखाई देता है, अंधेरी रात में घूमता है, लालटेन लिए अपनी परछाई का पीछा करता है, और वो कभी बिस्तर पे नहीं जाता, मुझे भी बिस्तर पे जाना पसंद नहीं है। तो बच्चा क्या कहता है, आई विश आई वेयर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, काश मैं भी एक वॉचमैन होता, रात भर सड़कों पर घूमता, चेजिंग द शैडो विथ माई लैंटर्न, मैं अपने लालटेन की मदद से, अपने लालटेन से अपनी ही परछाई का पीछा करता और सड़कों पर घूम रहा होता। तो ये है पोयम जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, एक बच्चे की कहानी है कि बच्चा अपने मन में क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या बातें एक्सप्रेस कर सकता है। तो बहुत ही बढ़िया ये कविता है, मुझे बहुत पसंद आई ये पोयम, एक बच्चे की फीलिंग है यहाँ पर। तो आपको ये लेसन, ये पोयम कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, फटाफट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सके। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।